बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना शवारमा होगा ना ही होगा बर्गर, मगर होगी टेस्टी रेसिपी। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ा टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है शवारमा बर्गर। बनाने में जितना आसान, खाने में उतना ही लाजवाब और टेस्टी। खाने वाले आपकी तारीफों के हम बाहर लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 आलू लिए, बॉयल किए, छील के ग्रेट कर लिए। फिर मैंने 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली, फाइन चॉप की इसमें शामिल कर ली। 2 गाजर ली, उनको भी फाइन चॉप किया, इसमें शामिल कर लिया। 1 प्याली बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल की। 1 प्याली बॉयल और शेयर चिकन शामिल कर लिया। फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल किए, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून धनिया पाउडर के शामिल किए। मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी में बहुत ही कम मसाले जाएंगे ताकि जायका भी बरकरार है और फादियत भी। अब इस मिक्सचर को बेहतरीन बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल करूंगी। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी मिक्सचर रेडी हो चुका है, जो ना सिर्फ खाने में मज़ा है बल्कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। अब हम दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। बॉल के साइज का पोर्शन लेंगे, इसकी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ कटलेट्स रेडी कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह की आपको नज़र आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी मज़ेदार कटलेट्स या टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। 3 अंडे लेंगे, उनको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। फिर मैं एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लूँगी। मेरे पास बाजार के मोटे ब्रेड क्रम्स से मैंने वही यूज़ किए। अगर आप चाहें तो घर के ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे की जगह आप चाहें तो मैदे की स्लरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक टिक्की को उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, अच्छे तरीके से कोट करेंगे। इस कटलेट को अंडे से उठाकर ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। इसके ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इस तरह 1 बाय 1 तमाम कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो 10 से 15 दिन के लिए इन कटलेट्स को फ्रीज भी कर सकते हैं, जिप लॉक बैग या किसी प्लास्टिक बॉक्स के अंदर। माशाल्लाह से तमाम कटलेट्स को अंडे और ब्रेड की कोटिंग हो चुकी है। ऐसे ही बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन है। जब ये मज़ेदार सी शवारमा बर्गर की रेसिपी आप बनाएंगे तो यकीन करें रोज़ आपके बच्चे इसकी फरमाइश करेंगे। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें, एक टिक्की उठाएं और इसमें रख दें। जब एक जैसे गोल्डन क्रिस्पी हो जाए, पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो 4 मिनट लगेगा इसको फ्राई करने में, 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से। कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब आप किसी भी ब्रांड के पीटा ब्रेड या शवारमा ब्रेड ले सकते हैं, इजीली आपके घर के करीब से मिल सके। अब जो शवारमा ब्रेड लें उसको प्लेट या काउंटर पे रखें। मायोनीज़ लें किसी ब्रांड की, दोनों ब्रेड पे 1 टेबल स्पून मायोनीज़ रखें। छुरी लें और मायोनीज़ को अच्छे तरीके से स्प्रेड करें, यहाँ तक कि किनारों तक इक्वली बैलेंस तरीके से मायोनीज़ लग जाए। मैंने सादा मायोनीज़ यूज़ की थी। आप चाहें तो मायोनीज़ में मस्टर्ड पेस्ट या फिर ग्रीन चटनी भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों ब्रेड्स पे मायोनीज़ लग जाए तो सलाद के पत्ते इसके ऊपर रख दें। फिर आपने वो कटलेट्स जो कि हमने फ्राई किए थे इसके ऊपर रखना है। फिर आप एक पाइपिंग बैग लें, उसमें केचप डालें। अच्छे तरीके से कटलेट के ऊपर क्रॉस की शक्ल में तमाम केचप लगा दें। केचप की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। दूसरा शवारमा ब्रेड उठाएं, इसके ऊपर रख दें। हमारा बहुत ही मज़ेदार शवारमा बर्गर रेडी हो चुका है। अब हम एक ग्रिल पैन लेंगे, उसको चूल्हे पे रखेंगे। ग्रिल पैन नहीं है तो कोई भी तवा या फिर फ्राई पैन यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल पैन को मीडियम फ्लेम पे रखें, ऑयल से ग्रीस करें। एक मज़ेदार शवारमा बर्गर उठाएं, इसके ऊपर रख दें। 2 से 3 मिनट दम वाली फ्लेम पे रख के पकाएं, यहाँ तक कि शवारमा ब्रेड अच्छे तरीके से पक जाए। फिर इसकी साइड चेंज करें, दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक पकाएं। ये लीजिए जब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शवारमा बर्गर रेडी हो चुका है। जितना देखने में खूबसूरत है, खाने में उससे भी लाजवाब और मज़ेदार, और बनाने में तो बहुत ही आसान। जब आप इस रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करिए ना सिर्फ बच्चों की फेवरेट होगी बल्कि घर की हर फर्द की पसंदीदा रेसिपी बन जाएगी। और हर रोज़ ही आपको सारे घर वाले इसकी रेसिपी की फरमाइश करेंगे। बनाएं, बच्चों को दें, इंजॉय करें, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें।
और अपने टी टाइम को बेहतरीन और लाजवाब बनाएं। नई और मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।